साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि माननीय मंत्री बिहार सरकार अशोक चौधरी ने पलटू राम को लंगड़ी मारना शुरू कर दिया। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले अशोक चौधरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो अशोक चौधरी हैं, ये दलित समुदाय से आते हैं, खुद को दलितों का नेता बताते हैं और एक तरह से खानदानी नेता हैं, क्योंकि जो इनके पिताजी थे महावीर चौधरी भी राजनेता थे और बिहार में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उसमें महावीर चौधरी मंत्री हुआ करते थे। ये लोग मूलतः बरबीघा के रहने वाले हैं, शेखपुरा जिले के। और महावीर चौधरी की जिस दिन मौत हुई थी कुछ साल पहले, उस दिन संयोग से श्रीमती सोनिया गांधी पटना में ही थी और उन्होंने अशोक चौधरी के घर पर जाकर महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि दी थी। अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस कोटा से बिहार सरकार में भी मंत्री भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी पलटी मारी और वो जदयू में शामिल हो गए, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और उसके बाद वो बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। एक वीडियो बीच में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, पिछले साल का वीडियो था कि महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा है, उसमें पलटू राम जाते हैं और महावीर चौधरी की तस्वीर रखी हुई है। पलटू राम को फूल दिए जाते हैं महावीर चौधरी पर चढ़ाने के लिए और पलटू राम वो सारे फूल जाकर अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा देते हैं। मतलब समझिए जीते जी अशोक चौधरी को श्रद्धांजलि मिल गई। ऐसा सौभाग्य कम ही लोगों को मिलता है, लेकिन पलटू राम की जो मानसिक हालत हो गई है उसमें कुछ भी संभव है। अशोक चौधरी ने एक महाराष्ट्रियन से शादी की है। उनकी पत्नी जो है वो महाराष्ट्र की रहने वाली है, नाम है नीता केसकर। अब ये नीता केसकर भी जो है वो कुछ मतलब गुल खिलाती रहती हैं। उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक बैंक से कई करोड़ रुपए लोन लिए, कर्ज लिए और फिर बैंक को चुकाया ही नहीं। कर्ज जो लिया गया था वो एक फर्जी कंपनी के नाम पर लिया गया था। इसको लेकर सीबीआई ने केस भी किया और अशोक चौधरी से जब केस के बारे में पूछा गया तो अशोक चौधरी ने कहा कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या बड़ी बात होती है वो तो चौधरी जी बताएंगे, ये सब उनके लिए छोटी बात है। अशोक चौधरी की एक सुपुत्री भी है, उसका नाम है शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी की शादी सायन कुणाल से हुई है, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल के सुपुत्र हैं। मतलब ये एक अंतरजातीय विवाह है। अंतरजातीय विवाह होना अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। शांभवी चौधरी दलित है और सायन कुणाल जो है वो भूमिहार है। शांभवी चौधरी को अशोक चौधरी ने पिछले लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोजपा रामविलास का टिकट दिलवा दिया और लोग ऐसा कहते हैं कि टिकट जिस दिन मिला शांभवी चौधरी को उस दिन तक वो लोजपा की सदस्य भी नहीं थी। टिकट मिलने के बाद उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। मतलब एक तरह से वो पैराशूट उम्मीदवार थी, उनको पैराशूट से चिराग पासवान ने उतारा और टिकट वितरण को लेके लोजपा रामविलास के अंदर बहुत असंतोष भी हुआ। कुछ सीनियर नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी, छोटी मोटी बगावत भी हो गई चिराग पासवान के खिलाफ। खैर जो भी हो, शांभवी चौधरी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई। तो यहाँ पिताश्री अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी जो बेटी शांभवी चौधरी लोकसभा की माननीय सदस्य हैं। तो अब अशोक चौधरी को लगा कि अब जमाई राजा को अपनी नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने सोचा कि दामाद को सायन कुणाल को जहानाबाद की घोसी सीट से चुनाव लड़वा देना है। लेकिन घोसी सीट में मुश्किल यह है कि वहाँ से पहले से राहुल शर्मा दावेदार हैं, जो जगदीश शर्मा के सपूत हैं। जगदीश शर्मा भी जहानाबाद के कद्दावर नेताओं में रहे हैं, चारा घोटाला में भी नाम आया था। तो एक महीने पहले लगभग अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक में जगदीश शर्मा को
भला बुरा कह दिया, और इतना ही नहीं, भूमिहारों को भी भगोड़ा कह दिया और कह दिया कि भूमिहार अत्यंत पिछड़ी जाति के जो हमारे उम्मीदवार थे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, उनको इन लोगों ने वोट नहीं दिया। इस पर बिहार में काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ, अशोक चौधरी की बहुत आलोचना भी हुई। ऐसे भी किसी जाति को यदि आप कुछ भला बुरा कहते हैं तो इसको किसी भी सभ्य समाज में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तो खैर, अशोक चौधरी उसके बाद विवादों में रहे। अशोक चौधरी ने बीच में एक किताब भी लिख डाली। किताब का जरा शीर्षक भी दिल थाम कर ही सुनिए। किताब का शीर्षक है बिहार का गांधी नीतीश कुमार। अब देखिए, ये जो पलटू राम है, थर्ड क्लास के नेता हैं, इनको अशोक चौधरी ने बिहार का गांधी घोषित कर दिया। चमचागिरी देख लीजिए किस हद तक लोग चमचागिरी में गिर जाते हैं। पलटू राम जो कि अनंत सिंह जैसे माफिया सरगना के चपरासी बने हुए हैं, पलटू राम जो कि आनंद मोहन जैसे माफिया सरगना के चपरासी बने हुए हैं, पलटू राम जो हर 6 महीने पर पलटी मारते हैं, उनकी तुलना महात्मा गांधी से करना तो घोर अन्याय है गांधी जी के लिए भी। और असलियत तो यह है कि पलटू राम का जो कद है वो गांधी जी तो छोड़ दीजिए, गांधी जी की बकरी के बराबर भी नहीं है। पलटू राम अगले 7 जन्मों में गांधी जी की बकरी की बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। गांधी जी तो बहुत ऊंची चीज थी। खैर, वो किताब जो लिखी अशोक चौधरी ने, उसका धूमधाम के साथ मतलब विमोचन हुआ, और उसके बाद अशोक चौधरी उस किताब को लेके तूफानी दौरा करते रहते हैं। कभी दिल्ली जाते हैं, ओम बिरला से मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से, उनको किताब की प्रति देते हैं। कभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जाके मिलते हैं, उनको किताब की प्रति देते हैं, और किताब लेके वो घूम रहे हैं। और किताब देने के दौरान कुछ सियासी गुफ्तगू भी होती है, राजनीतिक कानाफूसी भी होती है। बीच में ऐसी भी चर्चा आ गई कि अशोक चौधरी और ललन सिंह मिलके खिचड़ी पका रहे हैं भाजपा के साथ, ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस का मतलब ये है कि ये लोग तड़ीपार गृह मंत्री के कहने पर जदयू को तोड़ देंगे, और जदयू के जो 12 सांसद हैं लोकसभा में, उसमें से 8-10 सांसदों को लेके भाजपा के साथ चले जाएंगे। ऐसी भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हुई। इसी बीच एक और खबर आई कि जदयू की जो कार्यकारिणी का गठन किया गया है उसमें 118 लोग हैं। पलटू राम ने उसमें 118 लोगों को रखा है, लेकिन अशोक चौधरी को जगह नहीं मिली। अब बताइए, ये तो अशोक चौधरी के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई। वो कहते हैं कि पलटू राम उनके मानस पिता हैं और वो उनके मानस पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी में उनको जगह भी नहीं मिलना तो बड़ी मतलब बेइज्जती वाली बात हो गई। इधर पलटू राम ने एक और खेल खेला। पलटू राम ने क्या किया कि राजद से जो दलित नेता है श्याम रजक, उनको उठा के जदयू में शामिल करवा दिया और श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये पलटू राम का जो खेल है, ये राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि अशोक चौधरी के पंख कतरने के लिए किया गया है। अशोक चौधरी अपना दलित कार्ड खेलते रहते हैं कि मैं तो दलित नेता हूँ, दलित नेता हूँ। तो उनको औकात में रखने के लिए पलटू राम ने श्याम रजक को पार्टी में शामिल करवा दिया, और श्याम रजक को पलटू राम के विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया है। यदि कल को अशोक चौधरी के विकल्प के रूप में खड़ा किया है, कल को यदि अशोक चौधरी इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जगह श्याम रजक को मंत्री बना दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों से अब अशोक चौधरी थोड़ा घिरे घिरे नजर आ रहे हैं, थोड़ा उदास नजर आ रहे हैं। अब कल की बात है कि उन्होंने एक्स पर कुछ पोस्ट किया है। सुना है कि एक लंबी सी कविता उन्होंने अपने फेसबुक पर भी डाली है, और उस कविता में लिखा है कि छोड़ देना चाहिए, बढ़ती उम्र के साथ छोड़ देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यदि बच्चे आपकी बात नहीं माने तो उनको छोड़ देना चाहिए, यदि ये आपको नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, इसको छोड़ देना। मतलब काफ़ी दार्शनिक बातें लिखी हैं। ऐसा लगता है कि यूनान का कोई बहुत बड़ा दार्शनिक ऐसी बातें बोल रहा है, कुछ सुकरात, अरस्तू, प्लेटो टाइप वाली बातें अशोक चौधरी ने कर दी है। लेकिन माना ये जा रहा है कि उन्होंने इशारों इशारों में पलटू राम पर हमला किया है। छोड़ देना चाहिए से उनका मतलब है कि पलटू राम को बढ़ती उम्र में कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब आप जान रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से पलटू राम के मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत सारे सवालिया निशान लग रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। पलटू राम की जो गतिविधियां हैं थोड़ा असामान्य हो गई हैं, कभी उसका पैर पकड़ लेते हैं, कभी उसका पैर पकड़ लेते हैं। तो माना जा रहा है कि अशोक चौधरी ने इसी को लेकर कटाक्ष किया है पलटू राम।
तो ये अभी पाटलिपुत्र की राजनीतिक गतिविधियां हैं। इसलिए आने वाले समय में यदि अशोक चौधरी को बर्खास्त कर दिया जाए या वो खुद से इस्तीफा दे दे तो आप चौंकिएगा नहीं। ऐसे भी नीतीश के बारे में बिहार में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हाल कर दिया, नीतीश कुमार ने शरद यादव का क्या हाल कर दिया, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का क्या हाल कर दिया। जो जो नीतीश कुमार के करीब आए उनका नीतीश कुमार ने बहुत ही उनको बेइज्जत करके या तो पार्टी से बाहर किया या उनको किनारे लगा दिया, राजनीतिक हाशिए पर लगा दिया। तो अगला नंबर अशोक चौधरी पर ही है। वो ऐसी चर्चा है कि वो कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं, उनकी घर वापसी के भी चर्चे हैं और हो सकता है जल्दी ही अशोक चौधरी एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर राहुल गांधी के सामने दांत निपोड़ते हुए नजर आए। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।